पहले एक ईंट गिरी तो फिर हमने कहा टीचर जी ईंट गिर गया। टीचर कहती पूरी छत तो नहीं ना गिर गई, तुम लोग ईंट का कह रहे हो। तो बाद में थोड़ी देर बाद ईंट ही सारी छत ही गिर गई। नाज़रीन, कारा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर 14 मासूम जाने चली गई। वहाँ ये एक खुशबख्त एक फैमिली भी है जो यकीनन इस सदमे से जो है वो बच गई है और अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है। ये एक मासूम बच्ची है और एक इसकी एक बहन है और इसकी एक छोटी बहन है जो अभी घर में दूसरे में सोई हुई है। अल्लाह ने इनको जो है वो बचा लिया है। मुझे बताइएगा बेटा, क्या कर रहे थे आप वहाँ पे जब ये हादसा हुआ? हम नीचे बैठ के काम कर रहे थे। काम मतलब लिख रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पे? पहले एक ईंट गिरी तो फिर हमने कहा टीचर जी ईंट गिर गया। टीचर कहती पूरी छत तो नहीं ना गिर गई, तुम लोग ईंट का कह रहे हो। तो बाद में थोड़ी देर बाद ईंट ही सारी छत ही गिर गई। मैंने बातें दी अंकल, फिर बाद में मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लग पड़ी। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं इसके बाद क्या। अच्छा, आप आयतल कुर्सी पढ़ते रही? हम्म, ठीक है। उसकी कितनी देर बाद मतलब आपको वहां से निकाला गया? पता ही नहीं पता, आपकी होश हो गई थी? अच्छा, तो कितनी देर बाद आपको होश आया? जब ये जाने लगे थे कैटेगरी में। मतलब कि एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे उस वक्त आपको होश आया? आप यहाँ पे मौजूद थी जब ये हादसा हुआ? जी, मैं यहीं पे। आप क्या लगती हैं बच्ची की? मैं इसकी आंटी हूँ। जानती हैं। मुझे बताइएगा कि क्या पता चला, क्या उस वक्त हालात थे जब आप वहाँ पर पहुंची? रात नहीं, मेरे भतीजे ने आके बताया कि ना इस तरह छत गिर गई अकेडमी की। अच्छा मेरी वाला जो ना वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी छुट्टी लेके मैं अभी घर पहुंची थी। अच्छा इसने आके बताया तो हम लोग फौरन भागे, भागी हम लोग सब गए हैं। तब तो मलबा सारा नीचे गिरा हुआ था। वहाँ पे जमा थे लोग, कुछ लोग अंदर चढ़ गए हुए थे निकालने के लिए बच्चों को, मलबे के ऊपर चढ़े हुए थे। इतना चीखा कि नीचे बच्चे हैं, आप लोग बाहर से उनको निकालना शुरू करो, ऊपर नहीं चढ़ो। जो बच्चों को सांस आना है वो भी उनके मलबे तलब और ज्यादा दब जाएंगे, क्योंकि घर कमरे में सामान वगैरह था, कोई ना कोई बच्चा तो सामान के कवर में हुआ होगा ना। लेकिन उसके ऊपर चढ़ने की वजह से वो मलबे में और ज्यादा दब गए। लेकिन जिस तरह बच्चों को निकाल रहे, फिर रेस्क्यू टीम जो है वो उनको पहले कॉल्स करते रहे, वो पहले पहुंची नहीं। अच्छा, तकरीबन 1 घंटे 1.5 बाद आए। अपने तहत तो लोग जो है ना वो अपना हेल्प खुद ही कर रहे थे कि हम किसी तरीके से, लेकिन वो हिम्मत हार चुके थे, नहीं उनसे कुछ भी हो रहा था। फिर जब उन्होंने आके देखा ना कि हाँ कि यहाँ पे वाकई ये हादसा हुआ, फिर गाड़ियां आना शुरू हुई हैं। अच्छा। फिर गाड़ियां शुरू हुई हैं। फिर रोड इतना खराब है कि जैसे जैसे बच्चों को निकाल रहे थे उन्होंने लेके हॉस्पिटल जाना था, लेकिन आगे से रोड ही उस तरह का था कि ब्लॉक हुआ पड़ा था एक हिसाब से। कुछ तो लोगों ने गली छोटी थी जिसकी वजह से मतलब कुछ तो लोगों की वजह से, कुछ गाड़ियों की वजह से एम्बुलेंस जो वो आगे जा नहीं पा रही थी। हो सकता था कि जिन बच्चों की सांसें कुछ थी वो बच जाते अगर उनको रास्ता मिलता। यहाँ पे सारे रोड खराब हैं, कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों के लिए वो दिन क़यामत की तरह था, जैसे हम लोग कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग बच्चों को कैसे निकाल। आपने फिर इनको किस तरह मतलब देखा? ये इसको जब बाहर निकाल के लाए ना, ये फुल मिट्टी से भरी हुई थी और सारी इसका नीचे गिरा हुआ था। जब उन्होंने मुझे पकड़ाया ना मेरे हाथों में, तो मेरी चीखें निकल गई कि मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बच्ची को देखो। फौरन इसके ऊपर पानी डाला, इसका मुंह साफ किया, पानी पिलाया। फिर इसने कुछ देर बाद जब सांस ली, फिर मुझे सुकून हुआ। और फिर उसके बाद ये बच्ची जो है ना ये मिली। अच्छा, ये बच्ची भी इसी तरह मिट्टी में भरी हुई थी। तब भी हमें तो पहले बेचारी वीकनेस थी, इसको कमजोर है, और इसका भी मुझे यही था कि ये चीखों पुकार इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ पे हम लोग जैसे करबला में मौजूद है। ये मंजर था हम सबका। एंड पे जो है इनके कजन जो है उनकी वो 3 डेड बॉडीज निकली। इनके चाचू के बेटे थे। चाचू के बेटे हैं ये जो इधर अगला घर है? हाँ, वो 2 बेटियां और 1 बेटा। उसको भी नहीं पता था। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके बुलाया जब मुझे पता चला कि छत गिरी है। उसको भी नहीं पता था, उसको भी मैंने इसको भेजा, उसको बुला के लाओ। तब वो आई है। जैसे उसकी बच्ची पहली को निकाला था ना, तो मुझे पता था कि वो खत्म हो चुकी, उसमें सांस बिल्कुल नहीं थी। 2 बेटियां 1 बेटा, और 1 बेटा भी जख्मी भी है? 1 बेटा जख्मी अभी हॉस्पिटल। उसकी हालत क्या है? पहले से कुछ बेहतर है। अभी उसके वो चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, और इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। और इसके चाचू के जो बच्चे हैं उनका हमें बड़ा, बल्कि सभी बच्चों का बड़ा, जितने भी इस दुनिया से गए हैं ना। क्या हालात थे जब बच्चों को निकाला जा रहा था? मैं मतलब अपने अपने बच्चों को अपने पड़ी हुई थी। चीखों पुकार इतनी थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। जिस बच्चे को निकाल रहे थे सब भाग के देख रहे थे कि हमारा तो नहीं है, हमारा बच्चा तो नहीं है, हमारा बच्चा तो नहीं है।
यकीन माने कि एम्बुलेंस के पास जाते तक हम लोग पीछे दौड़ दौड़ के जाते थे कि हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे तो नहीं है हमारे। और यही दुआ थी कि सबके बच्चों को सलामत रखे अल्लाह, सबको जिंदगी दे। ये नहीं कि हम अपनी बच्चियों के लिए कह रहे थे कि हमारी बच जाए, नहीं, सबके लिए दुआ कर रहे थे। तो मुझे बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में। क्या आप बनना चाहती हैं मुस्तकबिल में? डॉक्टर बन डॉक्टर बनना चाहती हैं? लोगों की खिदमत करेंगी? अल्लाह आसानी फरमाया जी। आपने फैमिली गुफ्तगू सुनी है। ये मासूम बच्ची है, अल्लाह ने इसको एक नई ज़िंदगी दी है। और ये एक इसकी बहन है और एक छोटी इसकी बहन है। वो तो खैर फौरन ही मतलब होश में आ गई थी। हाँ, उसको होश में आ गई। चले जी, आपने गुफ्तगू सुनी, अल्लाह ने इस फैमिली पे करम किया। और यकीनन दुख है उन लोगों का, उन फैमिलियों का जिनके मासूम उजड़ गए और दुनिया पानी से कुछ करके। अल्लाह ताला जो है उन फैमिलियों को जो है सब्र दे और अल्लाह ने इन पे करम किया। ये बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फरमाए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अपने मेज़बान चैनल बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।